हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कहानी की, जो दो चोरों की कहानी। हम आज उसको यहाँ पर देखेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलो शुरुआत करते हैं कि दो चोरों की कहानी कैसी है। राजा कृष्णदेवराज समय समय पर कारागृह का निरीक्षण करते रहते थे। इसी क्रम में जब एक दिन वे कारागृह का निरीक्षण कर रहे थे तो एक कोठरी में बंद दो चोर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और दया की भीख मांगने लगे। वे कहने लगे, महाराज, हम चोरी में माहिर हैं, चोरी के हर पैतरे जानते हैं, राज्य के चोरों के बारे में भी जानकारी रखते हैं। यदि आप दया करें, हमें छोड़ देंगे तो हम आपके गुप्तचर बनकर उन चोरों को पकड़वाने में आपकी सहायता करेंगे। महाराज, आपकी सहायता करेंगे। महाराज ने उन दोनों चोरों को तो छोड़ दिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। शर्त के अनुसार उन्हें तेनाली राम के घर से बहुमूल्य वस्तुएं की चोरी करनी थी। सफल रहने पर उनकी महाराज के गुप्तचर के रूप में नियुक्ति का निश्चित थी, लेकिन असफल होने पर उन्हें फिर से कारागार में बंद कर दिया जाना था। दोनों चोरों ने महाराज के शर्त को स्वीकार कर ली। रात में तेनालीराम के घर पे बगीचे में झोपड़पट्टियों के पीछे छुपकर बैठ गए और तेनालीराम के परिवार के सोने का प्रतीक्षा करने लगे। रात का जब भोजन ग्रहण करने के बाद तेनालीराम रोज की तरह अपने बाग में घूमने निकला तो उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुआ। तेनालीराम तीव्र दिमाग का था। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि हो न हो घर में चोर घुस आए हैं, लेकिन वह सामान्य बना रहा। उसने चोरों को यह भनक नहीं लगने दी कि उससे उनके होने का आभास हो गया है। बगीचे का एक चक्कर लगाने के बाद वह घर के अंदर गया और पत्नी को इशारों में बता दिया कि घर में चोर घुस आए हैं। फिर चोरों की सुनाते हुए ऊंची आवाज़ में पत्नी से कहने लगा, सुनती हो, इन दिनों राज्य में चोरी की वारदात बहुत बढ़ गई है। हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि न हम तुम्हारे जेवर और बहुमूल्य वस्तुएं एक संदूक में भरकर कुएं में छुपा देंगे। कोई भी चोर कुएं में बहुमूल्य सामान होने की बात सोच ही नहीं पाएगा। पत्नी ने हामी भर दी। उसके बाद तेनालीराम एक संदूक लेकर बाहर आया और
उसे जाकर कुएं में डाल दिया। झाड़ियों में छुपे चोरों ने तेनालीराम की बात सुन ली, बड़े खुश हुए और अब तो आराम से तेनालीराम के घर से चोरी कर महाराज की शर्त पूरी कर लेंगे। वहीं बैठकर वे तेनालीराम परिवार के सोने की प्रतीक्षा करने लगे। जब तेनालीराम का परिवार सो गया तो वे झाड़ियों से निकलकर कुएं के पास आ गए। वहाँ बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी। बिना देर किए वे बाल्टी से कुएं का पानी निकालने लगे और बगीचे में फेंकने लगे। पूरी रात वे कुएं से पानी निकालते रहे। भोर हो गई और तभी कहीं वे कुएं से संदूक निकालने में कामयाब हो सके। संदूक बाहर आ जाने के बाद उन्हें खुशी संदूक खोलने लगे। लेकिन जैसे ही संदूक खोला वे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसमें जेवर या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं बल्कि पत्थर भरे हुए थे। इन्हें समझते देर नहीं लगी कि वे तेनालीराम द्वारा मूर्ख बनाए जा चुके हैं। तेनालीराम तभी भी उठ चुका था। वह चोरों के पास आ गया, अपने बगीचे को सींचने के लिए धन्यवाद देने लगा। दोनों चोर बहुत शर्मिंदा हुए। तेनालीराम ने महाराज के सैनिकों को बुलावा भेजा। कुछ ही देर वे तेनालीराम के घर पहुंच गया और दोनों चोरों को ले जाकर कारागृह में डाल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि दिमाग से काम लेना चाहिए और गलत काम नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। हमें चोरी और चकारी नहीं करना चाहिए। गलत कामों से हमारा और हमारे परिवार का ही सत्यानाश होता है। तो हमें ये गलत कार्यों को करने से पहले 10 बार हमको सोचना चाहिए कि क्या मैं यह कार्य किस लिए कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा और इसके लाभ और फ़ायदे क्या होंगे। दोस्तों, हम कई बार इस बात पर सोचते ही नहीं। बिना सोचे हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम गलत ही होगा और उसके दुख के भागीदार हम स्वयं होंगे। थैंक यू दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड कमेंट। और कुछ गलत हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर हमें बताएं। थैंक यू दोस्तों।